क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी 5 8 11 14। क्या करना है इसमें? सम निकालना है, जोड़ निकालना है। किसका निकालना है? एपी का। ठीक है, और एपी क्या दिया हुआ है? 5 8 11 14। क्या दिया हुआ है? पहला पद है इसका 5, दूसरा है 8, तीसरा है 11 और चौथा है 14। और इसके 24 टर्म्स का 24 पदों का सम निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ए क्या दिया हुआ है? ए की वैल्यू दिया हुआ है 5। कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर कितना दिया हुआ है? 8 माइनस 11 इज इक्वल टू 8 माइनस 5। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। n की वैल्यू, कितने पदों का जोड़ निकालना है? n की वैल्यू दिया हुआ 24। ठीक है, n की वैल्यू दिया हुआ 24। तो हम लोग को करना क्या? सम निकालना। सम के लिए फार्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट a प्लस l, a प्लस l, जहां पर a प्रथम पद है और l क्या है? अंतिम पद है। या दूसरा फार्मूला है Sn के लिए n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। ठीक है, n बाई 2 और ब्रैकेट के बाहर है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों फार्मूला कब लगाना? ये कब लगाना है? जब पहला पद और अंतिम पद दिया होता और पदों की संख्या दी हो। ये वाला कब लगाना है? जब पहला पद दिया हो, सार्वंतर दिया हो और पदों का संख्या दिया हो, अंतिम पद नहीं दिया है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हम लोग इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है? ये वाला। तो Sn इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी दी हुई है? 24 अपॉन में 2 है, 2 लिख देंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है? 2 मल्टीप्लाई में कौन क्या है? a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू 24 माइनस 1 d की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3। ठीक है, तो ये तो आपका 12 हो जाना है। 10 5 2 जा 10 हो जाएगा। 24 माइनस 1 23 होना है, मल्टीप्लाई बाई 3। तो पहले सब्ट्रैक्ट होगा, ब्रैकेट सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट करके 23, अब इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 12 लिखेंगे, 10 लिखना है। 23 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को पहले हम लोग एडिशन करेंगे, फिर इसके साथ 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एडिशन करेंगे 69 और 10, मल्टीप्लाई कितना, एडिशन कितना हो जाएगा? 69 और 10 79। मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करने के लिए 12 9 जा 108 का 8 लिखेंगे। 10 आपका कैरी हो जा रहा है। 12 7 जा 84 और 10 क्या हो जाएगा? 94। तो ये इसका आंसर हो गया। क्या है आंसर? 24 पदों का योग दिए हुए समांतर श्रेणी के 24 पदों का योग 948 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? फाइंड द सम ऑफ 25 प्लस 28 प्लस 31 एंड सो ऑन 100। यानी इसका पहला पद आपका 25 दिया हुआ और अंतिम पद आपको 100 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसके पदों का योग निकालेंगे, पदों की संख्या निकालेंगे, फिर योग निकालेंगे। तो श्रेणी कैसी है पहले चेक कर लेते, समांतर श्रेणी है या नहीं। तो पहला पद तो आपको दिया हुआ a बराबर 25 दिया हुआ, 25 दिया हुआ है। d बराबर 28 माइनस 25 3, 31 माइनस 28 3, यानी समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी है तो 28 माइनस 25 इज इक्वल टू 3। n की वैल्यू नहीं पता है, तो n की वैल्यू पहले हम लोग निकालेंगे। Sn भी निकालना है, पूरे पदों का योग निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग Tn का फार्मूला यानी n पदों का फार्मूला निकालेंगे। तो n पदों का फार्मूला क्या है? Atn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Tn अंतिम पद आपको दिया हुआ है 100, तो Tn के प्लेस पर 100। a क्या दिया हुआ है? 25 प्लस n की वैल्यू कितनी दी हुई है? नहीं मालूम है, क्योंकि n तो निकालना है, n की वैल्यू दिया नहीं है। d की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3। सिंप्लीफाई करते हैं, 25 किधर आएगा? 100 माइनस 25 इज इक्वल टू n माइनस 1 ऑफ
3, ये क्या हो जाएगा 75, ठीक है। तो n माइनस 1 बाई 3 है, डिवाइड कर देंगे 3 से तो 75 बाई 3 कितना हो जाएगा आपका 75, 3 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 आपका इधर आएगा तो 25 प्लस 1 और इधर आपका n इज इक्वल टू 26, n की वैल्यू कितनी आ गई है 26 आ गई है, ठीक है। n की वैल्यू आ गई, अब हम लोग क्या करेंगे Sn निकालेंगे। तो Sn का फार्मूला क्या है n बाई 2 a प्लस एल, n बाई 2 a प्लस एल, दूसरा वाला भी है जो इसके पहले लगा लेकिन उसको हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और इस बार हमें l दिया हुआ है n भी दिया हुआ है तो हम लोग इस फार्मूले को इस्तेमाल कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। तो अब हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू क्या दिया हुआ है 26 बाई 2, e की वैल्यू क्या है 25 प्लस l की वैल्यू 100, ठीक है। 26 को 2 से डिवाइड करेंगे 13, और इसमें बॉडमास हम लोग आएंगे तो पहले एडिशन होना है 125, अब इसका मल्टीप्लाई करना है 13 5 जा 65, तो 5 यहाँ लिख लेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, 6 आपका कैरी हो जा रहा है, 13 2 जा 26 और 6 32, 2 आ जाएगा, 3 आपका कैरी हो जा रहा है, 13 में जा 13 और 3 16, तो ये इसका आपका आंसर हो गया, ठीक है, कि 26 पदों का योग यानी 25 से लेकर 100 तक अगर इस तरीके से नंबर दिया हुआ 28 31 जोड़ते हैं तो जोड़ कितना आ जाएगा 1625 आ जाएगा। तो प्रश्न दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1505, यानी 14 पदों का योग कितना दिया हो 1505, एंड फर्स्ट टर्म यानी पहला पद क्या दिया हुआ है 10, फाइंड द 25th टर्म, तो 25वां पद क्या होगा ये बताना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है हम लोग देख लेते हैं ताकि बार बार क्वेश्चन में पढ़ना पड़े। तो n की वैल्यू क्या दिया हुआ है 14, तो Sn क्या दिया हुआ है 14 क्या दिया हुआ है 1505, e की वैल्यू क्या दिया हुआ है 10, निकालना क्या है t ऑफ 25th टर्म निकालना है, ठीक है, t ऑफ 25th टर्म निकालना है। तो सबसे पहले Sn की फार्मूला जो होता है a के फॉर्म में क्या होता है a प्लस n के फॉर्म में n by 2 in a bracket a 2a plus n minus 1 of d multiply by d। Sn की वैल्यू क्या दिया 1505 लिख लेते हैं, n की वैल्यू क्या दिया 14 by 2, 2 के प्लेस पर 2, a की वैल्यू क्या दी हुई है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस n की वैल्यू 14 दिया हुआ है 14 माइनस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई में d, तो कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हो तो कॉमन डिफरेंस हम लोग को पहला काम निकालना है। जब पहला काम हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तब t25 निकलेगा यानी 25वां पद निकलेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आपका डिवीजन हो जाएगा 7 से, तो 1505 डिवाइडेड 1505 आपका ये आ जाएगा, इधर आपका 7 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा, 2 10 जा 20 प्लस 14 माइनस 1 13 d, ठीक है, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 1 आपका कैरी है तो 1 0 10 हो जाए, 7 1 जा 7, 3 आपका कैरी है 3 5 35, 7 5 जा 35, 215 20 प्लस 13 d, ये आ गया। 20 को हम इधर ले आएंगे तो आपका माइनस के सिंबल के साथ 215 माइनस 20 इज इक्वल टू 13d, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 195 इज इक्वल टू 13d, 20 माइनस 15 करेंगे 215 करेंगे तो कितना आएगा 195, 13d आपका इसी तरीके से बच गया हुआ है। तो d इज इक्वल टू क्या 13 क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा, 13 कहाँ आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पर, तो d इज इक्वल टू 195 डिवाइडेड बाय 13 कितना आ जाएगा आंसर 13 बन जा 13, रिमेनिंग क्या आपका 6 5 65 हो जाएगा, तो 13 5 जा 65 होता है, 15 टाइम में आपका डिवाइड हो गया ना, d की वैल्यू आ गई आपकी 15, तो d की वैल्यू जब 15 आ चुकी है तो हम लोग आगे क्या करेंगे t25 यानी कि 25वां पद निकालेंगे। तो 25वें पद के लिए फार्मूला tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d, तो
ए की वैल्यू दिया हुआ है कितना है 10, प्लस के प्लेस पर प्लस, n की वैल्यू कौन सा पद निकालना है 25 निकालना है, तो n की वैल्यू क्या होगी 25, 14 नहीं लिखना है क्योंकि 14 योग के लिए दिया हुआ, तो हम लोग को निकालना है क्या है 25 पद को, तो n की वैल्यू हम लोग 25 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 25 माइनस 1, d की वैल्यू अभी हम लोग ने फाइंड किया है 15 है, 15 रख देते हैं। ठीक है, तो t 25 ऐसे ही 10 के प्लेस पर 10, 25 माइनस 1 24 मल्टीप्लाई 15, तो पहला हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 15 4 जा 60, 60 का 0, 6 आपका कैरी है, 15 2 जा 30 और 6 36 हो जाएगा, और प्लस में आपका 10 बचा हुआ है, 8 कर देंगे 370, t 25 की वैल्यू क्या आ जाएगी 370 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो चुका है। इसी तरीके से और भी आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे जिसमें कि आपको ए एन और डी दिया हुआ है, तो समांतर श्रेणी के जो भी फार्मूले आपको लगने हैं उसको लगाकर सॉल्व करेंगे।